आगे बढ़ते हैं। चुनाव में हार का मायावती की समीक्षा बैठक। देश के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बुलाई गई है बैठक। भविष्य की तैयारी को लेकर महामंथन। बीएसपी का मत प्रतिशत घटकर 8% रह गया। मूल जाटव गैर दलित वोटर ने भी दूरी बना ली है। तो अब समीक्षा की बारी है। बीएसपी समीक्षा करेगी। चुनाव में जिस तरीके से बीएसपी की हार हुई है, एक भी सीट नहीं आई, उसको लेकर अब ये महामंथन होने जा रहा है। पदाधिकारियों को बुलाया गया। मूल जाटव गैर दलित वोटर भी उनसे दूरी बना रहे हैं। तो चुनाव में हार पर मायावती की समीक्षा बैठक आज होने जा रही है। जानकारी लग रही है पदाधिकारियों को बुलाया गया है बीएसपी के सभी, उनके साथ ये बैठक होगी। तो मत प्रतिशत बीएसपी का घटकर 8% मात्र रह गया है। और ऐसे में अगर क्यों दलित वोटरों की दूरी बनी रही, मूल जाटव वोटरों की दूरी बनी रही, इसको लेकर बैठक होगी, महामंथन होगा। क्यों इस तरीके के निराशाजनक परिणाम जो है वो बीएसपी को देखने मिले हैं, कमी कहां रही, किस तरीके का सुधार करना है, इसको लेकर जाहिर तौर पर समीक्षा होगा, मंथन भी होगा। तो वरिष्ठ पदाधिकारी जो है उनको बुलाया जाएगा। बीएसपी का मत प्रतिशत घटा क्यों है, 10 सीटों से सीधे 0 पर बसपा जो है वो आ गई। एक्शन में के साथ मंथन भी अब जरूरी है और इसीलिए अब इसकी तैयारी हो चुकी है। यूपी में चंद्रशेखर से पार पाना भी मुश्किल नजर आ रहा है। सीट की बात की जाए तो 0 है, वोट 19.77%, 19 सीट और वोट प्रतिशत 22.23। ये प्रदर्शन हम साल दर साल का आपको बता रहे हैं। 2022 की बात की जाए, 1 सीट 12% से ज्यादा वोट था यहाँ पर। इसके अलावा 2024 में पूरा घट चुका है, 9.39% ये हो चुका है। 2014 के बाद हालांकि चीज बेहतर 2017 में बीएसपी कर पाई थी, लेकिन उसके बाद फिर प्रदर्शन घटता गया 2019 से। तो लगातार बीएसपी का प्रदर्शन डाउनफॉल पर आता रहा और अब मायावती जो है मंथन करने की तैयारी शुरू कर चुकी हैं। आज बैठक भी बुलाई गई है। देश के वरिष्ठ पदाधिकारियों संग बैठक होने जा रही है। तो बसपा काडर को साथ जोड़ना होगा। 10 सीटों से सीधे 0 पर क्यों आई है, इस पर सवाल बने हुए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब हार की समीक्षा करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ी बैठक लखनऊ में बुलाई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस बैठक के लिए तमाम जो बसपा के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चूंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बसपा लगातार मंथन करने की स्थिति में है और इसके साथ साथ तमाम जो कार्यकर्ता हैं और इसके साथ पदाधिकारी हैं उनको क्या कुछ आगे के निर्देश देने हैं, इसको लेकर जो है आज की बैठक में चर्चा होगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो यहाँ पर बैठक के लिए पहुंच चुकी है। लखनऊ के बीएसपी दफ्तर पर ये पूरी बैठक जो है ये बुलाई गई है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आकाश आनंद जो है वो उनके साथ दिखाई पड़ रहे हैं। चूंकि आपको बता दें कि आकाश आनंद को फिलहाल जो है राष्ट्रीय राजनीति से दूर कर दिया गया था, लेकिन बसपा ने फिलहाल उत्तराखंड के जो उपचुनाव हैं उनमें उनको स्टार प्रचारक बनाया है। ऐसे में आकाश आनंद आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बसपा सुप्रीमो के पैर छू रहे हैं और सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा सियासी संदेश जो है वो आज यहाँ से दिया जा रहा है। चूंकि वापस जो है आकाश आनंद के संगठन में लौटने की जो है चर्चा थी, जिसके बाद अब फिलहाल आकाश आनंद बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ आए हैं और सभी कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ उन्होंने यहाँ पर जो है बाकायदा जो है सबके सामने जो है बसपा सुप्रीमो मायावती के पैर छुए हैं। तो सीधे तौर पर कहा सकता है कि अब इस तरह के जो संदेश हैं वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं कि आकाश आनंद को वापस जो है राष्ट्रीय राजनीति में लाने की तैयारी तेज हो चुकी है और इस बीच आज की बैठक में इसको लेकर निर्देश जारी हो जाएंगे। कैमरामैन गिरीश के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, जाहिर तौर पर मंथन होना था, समीक्षा भी होनी थी, उसकी कवायद अब शुरू हो चुकी है। क्या अपडेट है फिलहाल मीटिंग को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि आकाश आनंद को मुख्य धारा में वापस लाने की कवायद की जा रही है और इसी कड़ी में कल जो है बसपा की तरफ से जो उत्तराखंड के जो स्टार प्रचारक थे उसमें आकाश आनंद का नाम था। और आज जिस तरह से मायावती के साथ आकाश आनंद बैठक में पहुंचते हैं, उसके बाद मायावती के पैर छूते हैं बसपा सुप्रीमो के और उसके बाद बसपा सुप्रीमो उनको आशीर्वाद देती हैं और मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देती हैं। मतलब साफ है कि वापस आकाश आनंद को मुख्य धारा में लाया जा रहा है और आज की बैठक में इस बात को लेकर बिल्कुल सीधे तौर पर जो निर्देश है वो जारी किए जाएंगे।
चूंकि सीतापुर में जो एक जनसभा किया गया था चुनाव के दौरान, उस वक्त जो है आकाश आनंद को उस जनसभा के बाद से ही जो है मुख्य धारा से हटा दिया गया था, सभी पद से हटा दिया गया था। लेकिन अब वापस जो जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए उसके बाद से ही ये मांग उठने लगी थी कि आकाश आनंद को वापस लाया जाए। इसको लेकर भी जो है ये कश्मकश चल रही थी। और अब फिलहाल आकाश आनंद चूंकि देखिए युवा चेहरा है और इसके साथ साथ जो उनकी आक्रामकता थी वो शायद जो है अब पार्टी के लिए बेहद जरूरी हो चुकी है और इसी वजह से शायद अब आकाश आनंद को वापस मुख्यधारा में लाने की तैयारी की जा रही है। और आज इसका सियासी संदेश भी यहां से दे दिया गया। बसपा सुप्रीमो पहुंचती हैं आकाश आनंद के साथ, आकाश आनंद उनके पैर छूते हैं और पैर छूने के बाद ये जो पूरा एक संदेश है, सियासी संदेश, वो दिया जाता है। तो ये अपने आप में ये कहा सकता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब अपने आप को बसपा जो है बिल्कुल पूरी तरह से बदलने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी जो है वो इस बैठक के बाद दी जा सकती है। और तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं और आज की बैठक के बाद तमाम तरह के चेंजेस होंगे बसपा में। लेकिन जो खासतौर से उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में, इसके साथ साथ आपको बता दें कि लगातार जो है अब बसपा में जो है चेंजेस का जो दौर चल रहा है, उस दौरान भी जो है तमाम जो चीज़ें अब क्या कुछ बदलनी है, इन सब चीज़ों को लेकर भी चर्चा होगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आकाश आनंद के भविष्य को लेकर भी आज की बैठक में संदेश देना था। तो फिलहाल बसपा सुप्रीमो ने यह संदेश दे दिया। आकाश आनंद ने बाकायदा पैर छुए, साथ में उनके साथ बैठक में आए थे। आकाश आनंद उनके पैर छुए और पैर छूने के बाद जो है सीधे तौर पर मायावती ने उनको आशीर्वाद दिया। मैं जहां पर मौजूद हूं यहीं पर ही बसपा की बैठक चली, मैं बसपा दफ्तर में मौजूद हूं और अंदर की तरफ जो है ये पूरी बैठक चल रही है। लेकिन आज का जो सियासी संदेश था, जिसका लगातार चर्चा भी थी कि ये इस पूरी बैठक में आकाश आनंद के भविष्य को लेकर बसपा सुप्रीमो कुछ एक इशारा कर सकती हैं, तो कुछ आज का इशारा जो है वो यहाँ पर दिखाई पड़ा। तो ये फिलहाल कहा जा सकता है कि आज की बैठक के बाद अब आकाश आनंद के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां दे सकती हैं। हालांकि आपको बता दें इससे पहले जब आकाश आनंद पार्टी में थे तो सीधे तौर पर बसपा सुप्रीमो ने उनको वारिस घोषित कर दिया था, इसके साथ साथ कोऑर्डिनेटर बना दिया था, नेशनल कोऑर्डिनेटर थे। लेकिन उसके बाद सीतापुर की रैली के बाद जिस तरह से विवाद बढ़ा था उसके बाद से ही उनको सारे पदों से हटा दिया गया था। ऐसे में अब वापस जो है आकाश आनंद को मुख्य धारा में लाने की कवायद थी और ये फिलहाल बिल्कुल विशाल, यानी कि ये मानकर चला जाए कि शायद मायावती को भी इस चीज का एहसास हो रहा है कि पार्टी को अगर और बेहतर तरीके से परफॉर्म करना है तो युवा शक्ति जो है वो बहुत जरूरी है, युवा चेहरे की भी जरूरी है। इसलिए आकाश आनंद को एक बार फिर से जिम्मेदारी देने की कवायद हो सकती है जिस तरीके का सिनेरियो नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल ये सबसे बड़ी बात है कि आकाश आनंद को लाने की वजह क्या है। आकाश आनंद को लाने की वजह ये है कि आकाश आनंद युवा चेहरे हैं और इसके साथ साथ लगातार जिस तरह से बसपा जो जमीनी धरातल से बिल्कुल जो है ये कह सकते हैं शून्य पर पहुंच चुकी है। और आपको बता दें कि लगातार चाहे आप विधानसभा की बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में केवल एक एमएलए बचा है बसपा के पास। इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव में एक भी सीट बसपा ने जीत पाई। और अब जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है आजाद वो उससे अब उसने भी एक सीट जो है चंद्रशेखर ने सीट जीत कर नगीना से एक संदेश दिया। तो ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में अपने दल को मजबूत करने के लिए जमीनी धरातल पर वापस अपनी पुरानी जो एक उनकी जो एक पूरी जो वोट बैंक की का एक पूरा एक जो बेस होता था दलित वोट बैंक, वो वापस पाने की जो कवायद है वो देखने को मिली और इसीलिए शायद आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके साथ बिल्कुल विशाल, अब देखना ये होगा, जिम्मेदारी जरूर आएगी यहाँ पर आकाश आनंद के ऊपर और बीएसपी जो है वो मंथन कर रही है, लेकिन इसका असर जो है वो आगे कितना देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त एक छोटे से